जो अधिवक्ता है उनका एक बहुत बड़ा रोल है। आखिर आजादी की लड़ाई में भी तो आपका रोल था। तो आज जब एक ऐसी स्थिति आ गई है कि हम कैसे कह सकते हैं कि द फर्स्ट रिपब्लिक हैज फेल्ड अस एंड इफ वी हैव टू क्रिएट अ सेकंड रिपब्लिक देन ऑल ऑफ यू हैव टू टेक पार्ट इन। वेलकम वेलकम वेलकम। मैंने जैसे आपको कहा, एक भ्रष्टाचार की बात थी और इसको एक व्यंग के अंदर मैं आपको व्यक्त करना चाहता हूं। एक आदमी ने किया प्रस्थान और सीधा यमराज के कक्ष में पहुंचकर रह गया हैरान, क्योंकि वहां घड़ियां ही घड़ियां थी, कोई तेज थी, कोई मंद, कोई बंद। देखकर आदमी चकराया। पूछने पर यमराज ने बताया, हर देश की है एक घड़ी और उसकी उसी तरह से रफ्तार है जैसे उस देश में भ्रष्टाचार है। आदमी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई लेकिन भारत की घड़ी कहीं नजर नहीं आई। वो मंद मंद मुस्काया, यमराज के कान में जाकर फुसफुसाया, तो भारत वाले यहां भी आ गए, बोलो उनकी घड़ी ना रखने के लिए तुमने कितने पैसे खाए। यमराज ने कहा, बेटा तुम ऐसे ही उछल रहे हो, मेरे कक्ष में जाकर देखो, भारत की घड़ी पंखे की तरह चल रही है। तो हमारे यहां जो भ्रष्टाचार इतना व्याप्त हो गया, हर एक जगह, एक जगह नहीं, हर एक जगह, अब एक वो हिस्सा बन गया है। वो कहते हैं कि जब गांधी जी आप ही की तरह एक बड़े अच्छे अधिवक्ता थे, उन्होंने किसी की जान बचाई जो कि गलत केस के अंदर फंसा जा रहा था, और वो आदमी आकर गांधी जी के चरणों में गिर गया, रोने लगा। गांधी जी ने कहा, भाई अब तो तुम बच गए, अब क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा, जी मैं तो बच गया हूं, पर जब आप चले जाएंगे इस दुनिया से तो बाकी लोगों को कौन बचाएगा? उन्होंने कहा, हमारी फोटो बचाएगी। तो आज उनकी जो फोटो नोटों पर लगी हुई है वो लोगों का बचाती है। वो भ्रष्टाचार फैल गया। आज आप बिना, कहते हैं फाइल के नीचे पहिए होने चाहिए या गांधी जी की रिकमेंडेशन आनी चाहिए, उसके बिना काम नहीं होता। तो अगर इस चीज को हम सीरियसली नहीं लेंगे, अगर इस चीज के ऊपर हम कदम नहीं बढ़ाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला। ये देश नारों से नहीं चलेगा। बहुत लोग नारे लगाते हैं, तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, आप पीछे मुड़ के देखिए कोई नहीं होता। तो नारा ये होना चाहिए कि हम आगे चलेंगे, आप हमारे साथ चलो, तब तो देश चलेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, देश नारों से नहीं चलता, देश काम करने से चलता है। जीवन में जीने के दो तरीके हैं। पहला है कि आप खड़े होकर गर्दन उठाकर जिए, जो चीज आपको गलत लगे उसके बारे में बोलें, उसका विरोध करें, उसको ठीक करने की कोशिश करें। इसमें एक आपको कीमत चुकानी पड़ती है, और वो कीमत है लोग बाग आपका विरोध करेंगे, कुछ गाली भी देंगे, कुछ मारेंगे भी। लेकिन अगर आप इस राह पे चलते रहे तो एक दिन आप जरूर सफल होंगे। एक दूसरा तरीका है, और वो तरीका है कि घुटने के बल बैठ जाइए, सिर झुका लीजिए, जो भिक्षा में मिले ले लीजिए, खुश रहिए। अगर आप अपना स्वाभिमान खोकर खुश रह सकते हैं तो वो दूसरा तरीका बहुत अच्छा है। तो ये हम लोगों ने चुनना है कि हम कौन सा रास्ता चुनना चाहते हैं। क्या हम वो रास्ता चुनना चाहते हैं जिसमें हमारे अंदर वो चाह हो कि हमारा स्वाभिमान सुरक्षित रहे और हम चीजों को बदल सके, या हम वो राह चुनना चाहते हैं कि ठीक है सब चलता है, जो आएगा जो गाली देगा कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना काम चलाओ, स्वाभिमान की क्या जरूरत है। तो ये जब तक हम निश्चय नहीं करेंगे तब तक हम देश को नहीं बदल सकते, हम समाज को नहीं बदल सकते। तो ये चीज आपने निश्चय करनी है, और अगर आपने निश्चय कर लिया तो मेरी बात मानकर चलिए कि आप इतने लोगों को प्रेरित कर देंगे, क्योंकि आपके पास बहुत लोग आते हैं और आपकी एक समाज के अंदर आपका स्थान है, एक बड़ा रिस्पेक्टेड स्थान है। या तो लोग बाग अधिवक्ताओं से डरते हैं या उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि आपका एक वो स्थान है। तो अगर आप अपनी
अपने महत्व को समझते हैं और आप चाहते हैं कि ये समाज बदले, ये देश बदले, तो मैं तो सोचता हूं कि जिस दिन आप निश्चय कर लेंगे उस दिन जरूर बदलाव आएगा। काफी चीजें ऐसी हैं जो आज जिनसे हम ग्रसित हैं। भ्रष्टाचार एक था, कालाधन दूसरा है, जिस तरह से स्कैम पे स्कैम होते जा रहे हैं। और एक आप इसको कभी इसका अध्ययन करके देखिएगा, कई बार ऐसा लगता है कि हम स्वतंत्र तो हो गए, लेकिन विदेशी ताकतें हमें दोबारा से अपना गुलाम बना रही हैं। और वो कैसे गुलाम बना रही हैं? वो उन नीतियों के द्वारा हमको गुलाम बना रही हैं, जो नीतियां हमको धीरे धीरे किसी न किसी तरीके से उनके चंगुल में फंसाती हैं। और आप इन सब नीतियों का अध्ययन करके देखिए। अगर आप में से किसी ने एक किताब पढ़ी हो, अगर नहीं पढ़ी हो तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको। किताब का नाम है आई वॉज एन EHM, और EHM का उसने बाद में व्याख्या की है इकोनॉमिक हिटमैन। ये ऐसे लोग हैं जो कि अच्छी डिग्रियां पाते हैं, पाश्चात्य यूनिवर्सिटी में बड़ा अच्छा करते हैं, उनको चुना जाता है और उनको विकासशील देशों में भेजा जाता है वो मॉडल लगाने के लिए जो पश्चिम के अंदर है। वो यहां पर आकर कहते हैं कि आप बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइंस लगाइए, तब आपका डेवलपमेंट होगा। आप बड़े बड़े डैम बनाइए, आपका डेवलपमेंट होगा। आप ये सब कुछ करिए, आपका डेवलपमेंट होगा। आप, और ये डेवलपमेंटल मॉडल वो है जो बाहर के देशों में, आपके देश में नहीं है। और उसके लिए वर्ल्ड बैंक और IMF लोन देते हैं जो आप चुकाते हैं, और उस लोन के द्वारा उन कंपनियों को फायदा पहुंचता है जो बाहर नहीं है, आपकी नहीं है, आपके द्वारा नहीं चलाएगी। तो ये सब एक तरीके से आपको पराधीन करने का तरीका है। इसी तरीके से मैं कई स्कीम्स गिना सकता हूं, चाहे वो आज की तारीख में डिबेट हो गई हो पार्लियामेंट के अंदर या बाद में, जिनसे सिर्फ बाहर के लोगों को फायदा होता है। अपनी शिक्षा नीति लेकर आपके लोग, हमारा खराब से खराब स्टूडेंट अगर बाहर जाता है, बाहर की अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में अव्वल दर्जा लेकर आता है, खराब से खराब स्टूडेंट, क्योंकि अच्छे स्टूडेंट्स को तो यहां पे जगह मिल जाती है, जो बच जाते हैं वो बाहर जाते हैं, तो अच्छी डिग्री लेकर आते हैं। लेकिन जब उन लोगों को लगने लगा कि उनका सारा तंत्र, सारा काम भारतीय कर रहे हैं, तो उन्होंने धीरे 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 ऐसी चीज यहां पे फैलानी शुरू की जिससे आपके लोगों का स्तर नीचे आ जाए। और अगर यही चलता रहा